एक बार भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, काहे बुझाई कृपा निधि मोही। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहो अपारा, भयो रोषुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटई मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर कहते हैं, जैसा संदेह तुमने किया है ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी। जैसा संदेह आपने किया वैसा ही संदेह एक बार सती ने भी किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखवानी। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते हुए कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन चिन्हारी।
उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुरदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह बिसेखी। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरी हुई, नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। खोजै सो कि अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानू सब कोई। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट ना कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरई उरिकाऊ। हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। लागना और उपदेशु यद्यपि कहूँ शिव बार बहु, बोले बिहस महेशु हरि माया बलु जान जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। तब लग बैठ आहूँ बट छाही, जब लग तुम अइहो मोहि पाही। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक
मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। चली सती शिव आयसु पाई, करहि बेचारु करऊं का भाई। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि मैं कैसे परीक्षा लूं। इहाँ संभवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। इधर शिव जी ने मन में सोचा कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। मोरेऊ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके विस्तार कौन करे। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तहाँ, जही आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विषेका। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। सुमिरति जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन ताहाँ ताहाँ दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरहि के तू। फिर कहा,
वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृद गूढ़ सुने, उपजा अति संकोच। सती सभीत महिष पही, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम परवाना। मैंने शंकर जी का कहा न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। जाय उतर अब देहूं काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मगमाही। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गई। बहुर बिलो क्यों नयन उगारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। फिर आंख खोल कर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। जब सती जी श्री शिव जी के पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली? सारी बात सच सच कहो।
सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, कछु न परिछालीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह उन्हें प्रणाम किया। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयो विषाद विसेखा। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय हो जाता है। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में बड़ी चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन्ह कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरार शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जान्यो सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभु सर, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। तह पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे बट तरी करी कमलासन। फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। श्री रामचंद्र की जय।